नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालान में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जहां से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम यहाँ पे सारे कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले एक संघ की स्थापना हुई, एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना हुई 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, उनके द्वारा करी गई। ये शिमला में जाके बस गए थे तो इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी गई 1884 में। और इन्होंने बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों जगह का दौरा किया। दौरा करने के बाद में इन्होंने एक घोषणा करी कि दिसंबर 1885 में जो इन तीनों प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि होंगे वो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। सम्मेलन का स्थान किया गया पुणे, ये याद रखेंगे। सम्मेलन का स्थान कहां था? पुणे। लेकिन चूंकि उस समय पे 1885 में पुणे में हैजा फैल गया, तो हैजा फैलने की वजह से उस सम्मेलन का स्थान परिवर्तन करके पुणे से क्या कर दिया गया? बंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर इन्होंने 1885 में क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये प्रश्न यहां से भारतीय राष्ट्रीय संघ पे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किसे कहते हैं, या वह कौन सी संस्था है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले थी, जिसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ थी जो ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई और 1884 में। अब शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो दिसंबर 1885 में हुई। अभी हमने बताया दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम। नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, ताकि जो भारतीय हैं उनकी सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचती रहें। जो भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो सब अंग्रेजों तक प्राप्त होती रहें। ये सोचकर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक संस्था की स्थापना करी, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे चल के इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगी। चलिए, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, क्योंकि शिमला में बस गए थे इसलिए हर्मिट ऑफ शिमला भी इनको कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। याद रखेंगे, स्थापना दिवस पूछा जाता है कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885। यही इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ। प्रथम अधिवेशन भी उसी डेट को हुआ, उसी दिन 28 दिसंबर को ही इसकी स्थापना हुई। कहां पे हुई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बंबई। वेन्यू का नाम क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बंबई। और इसकी अध्यक्षता करी थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ये याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपका जवाब होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपका जवाब होगा 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रथम महासचिव थे इसके ए.ओ. ह्यूम। तो ये याद रखेंगे कि अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, लेकिन ए.ओ. ह्यूम इसके महासचिव थे। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिनका काल था 1884 से लेके 88 तक। अब चूंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई
तो स्थापना के समय पे लॉर्ड डफरिन थे और इन्होंने कांग्रेस का एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया। क्या कहकर मजाक उड़ाया कि ये एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कोटेशन देकर कि सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था कांग्रेस को, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चलिए इसको बाद में बताएंगे। सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, अब जो इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन है जहां से प्रश्न बनते हैं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। प्रथम अधिवेशन हमने देख लिया 28 दिसंबर 1885 को हुआ, बंबई में हुआ, अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने करी। ठीक है, अब दूसरे अधिवेशन से देखते हैं। सेकंड अधिवेशन 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें विलय हुआ इसी अधिवेशन के दौरान। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा गया है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आपका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। यहां से सभी महत्वपूर्ण है। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता, अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी ने। थर्ड 1887 में हुआ मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अधिवेशन कौन सा था, थर्ड 1887 मद्रास। फोर्थ हुआ 1888 में प्रयागराज या इलाहाबाद, अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूल ने। ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करी। वो प्रथम अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूल। कौन सा अधिवेशन था, फोर्थ 1888, कहां था, प्रयागराज या इलाहाबाद, याद रखेंगे। अब आते हैं 12th पे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। प्रश्न पूछा जाता है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, आपका उत्तर होगा कलकत्ता 1896। अगला देखते हैं 21 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। सीधा सीधा पूछा जाता है, यूपीपीसीएस डायरेक्ट सीधा सवाल पूछता है कि 1905 का अधिवेशन कहां हुआ था, बनारस में। 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, डायरेक्ट सवाल पूछता है यूपीपीसीएस। आपका जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 23rd हुआ 1907 में। 1907 में हुआ सूरत में, अध्यक्षता करी रास बिहारी घोष ने। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल दो भागों में टूट गई। गरम दल में थे लाल बाल पाल और नरम दल में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कांग्रेस को किस प्रकार चलाया जाए, कांग्रेस के चलाने के नियम के आधार पर, क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे। अब देखिए 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के बाद में देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए, आपको पता होगा। तो जब उस समय जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, तो जो नरम दल वाले नेता थे वो कहते थे कि नहीं, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल कलकत्ता का हिस्सा है, इसको कलकत्ता तक ही रहने दिया जाए। लेकिन चूंकि गरम दल वाले जो थे ये क्रांतिकारी थे, ये चाहते थे कि आंदोलन पूरे देश में जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन जाना चाहिए। जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहे हैं ये पूरे देश में फैलने चाहिए, ना कि कलकत्ता में। तो इन्हीं बातों को लेकर इनमें मत विभाजन हुआ और कांग्रेस दो दलों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। अगला अधिवेशन हुआ 1911 कलकत्ता। ये केवल महत्वपूर्ण अधिवेशन है जहां से प्रश्न बनते हैं।
इससे अलावा प्रश्न नहीं बनते, तो इन्हीं को याद रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर, इसमें पहली बार जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ये प्रश्न पूछा जाता है। 32वां अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में, अध्यक्षता करी अंबिका चरण मजूमदार ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया। इसमें नरम दल और गरम दल दोबारा से एक हो गए, नरम दल व गरम दल भी एक हो गए। ठीक है, नरम दल और गरम दल भी दोबारा से एक हो गए। चूंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनने के बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए। कब? 1916 में। होम रूल आंदोलन आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ा देंगे। एनी बेसेंट और तिलक, 1916 में एक होम रूल आंदोलन चलाया गया था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो इनके ही प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए और नरम दल और गरम दल वाले भी एक हो गए। कब? 1916 में। याद रखेंगे 1916 लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं इसके, किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला देखते हैं 33rd 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसमें दो सवाल बनते हैं। एक बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका जवाब होगा श्रीमती एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन था? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। एक प्रश्न बनता है कि सरोजिनी नायडू लिखी हुई है क्या? 1925 कानपुर। देखो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला है। एनी बेसेंट क्योंकि आपको पता होगा भारत की नहीं थी, आयरलैंड की थी। ठीक है। तो जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी प्रथम, जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी 1955 में 1925 में कानपुर अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाता है तो श्रीमती एनी बेसेंट। इसको लोग अक्सर गलत कराते हैं। पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो उत्तर लगाते हैं एनी बेसेंट, या प्रथम महिला अध्यक्ष उत्तर लगाते हैं सरोजिनी नायडू। इसमें बिल्कुल कंफर्म याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में रही थी कलकत्ता अधिवेशन में, 1925 में रही थी कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला देखते हैं 1920। ये एक विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन भी बीच बीच में, साल के बीच में एक विशेष अधिवेशन बुला लिया जाता था। तो उसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। लालवाल पाल, ये प्रश्न पूछा जाता है कि लालवाल पाल में से कौन ऐसा व्यक्ति है तीनों में से जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? आपका जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ही लालवाल पाल में से केवल अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। 1924 बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। 1924 बेलगांव अधिवेशन, अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे महात्मा गांधी ने केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, वो है 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। याद रखेंगे, पूछा जाता है बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। केवल एक अकेला अधिवेशन 1924 में ऐसा था बेलगांव का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। पूरे कांग्रेस के काल में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता करी, वो था बेलगांव अधिवेशन। और यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। 1925 हमने बता दिया, कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की घोषणा करी 1929। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी मैंने यहाँ पे बताया था कि 1929 में जब अधिवेशन चल रहा था तो उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई और घोषणा करी गई कि आने वाली
26 जनवरी, याद है ना, आने वाली 26 जनवरी को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि भारत देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो स्वाधीनता दिवस जो हम मनाते आ रहे थे, जो हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे, वो एक हट गया। तो इसीलिए संविधान को, चूंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, तो 2 महीने उसको रोकने का मतलब सिर्फ यही था कि 26 जनवरी एक जो महत्वपूर्ण तिथि जिसको हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, उसका महत्व बना रहे, वो बनी रहे। इसीलिए गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं 26 जनवरी को, 2 महीने हमने इसीलिए रोका कि उस दिवस के महत्व को बना रहे वो महत्व। ठीक है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग। प्रश्न पूछा जाता है 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक? 1940 से लेके और 1946 तक, लगातार 6 वर्ष तक ये अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबे कार्यकाल अगर इनका लगातार किसी का रहा तो वो किसका रहा? अबुल कलाम आजाद का। प्रश्न यही पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? तो आपका उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। 40 में रामगढ़ में हुआ था और 46 में मेरठ में। 46 में इस अधिवेशन में इन्होंने अपनी अध्यक्षता छोड़ी, वो थे आचार्य जेवी कृपलानी। और आजादी के समय में भी यही थे। प्रश्न पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपका उत्तर होगा आचार्य जेवी कृपलानी। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे। हाँ, यहां पे एक मैं बता रहा था कि एक लॉर्ड कर्जन का कोटेशन और आता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़ खड़ा रही है। लॉर्ड कर्जन का एक कोटेशन है जो बार बार पूछा जाता है, यहां लिखना में ध्यान नहीं रहा, कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़ खड़ा रही है और जब तक मैं यहां हूं मेरा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग रहेगा। मैं अपना सहयोग इसके शांतिपूर्ण अंत के लिए देता रहूंगा। ये कोटेशन भी पूछा जाता है। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय पे लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न थे। हाँ, ये और रह गया एक कि दिल्ली के कुछ प्रश्न जो आने वाले समय में, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की है, तो इनको भी दृष्टि में रखते हुए हमने दिल्ली में 3 अधिवेशन हुए थे, एक 1918 में, एक 1923 में, एक 1932 में। तो आपसे कोई भी एक अलग सन देकर यहां पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कौन कौन से अधिवेशन नहीं हुए। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी ये हमने लिखा है कि दिल्ली में 3 अधिवेशन हुए, एक 1918 में, 1923 में और 1932 में। याद रखेंगे। यूपी, जो यूपीपीसीएस देते हैं, लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए, 1899 में, 1916 में, 1936 में। पीसीएस वाले इनके अध्यक्ष भी याद कर लेंगे, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस होता है वो अपने स्टेट से ऐसे सवाल जरूर पूछता है। ठीक है। इलाहाबाद में 2 अधिवेशन हुए, 1892 में, 1910 में। बनारस, जैसा कि मैंने बता ही दिया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1905 मैंने बताया था, बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, बार बार पूछा जाता है। कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, आपको याद रखनी है। 1925 बार बार पूछा जाता है। जेवी कृपलानी, मेरठ, 1946। ये यूपीपीसीएस की दृष्टि से और दिल्ली पुलिस के जो एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो भी हैं, उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यहां से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक बार 24 घंटे के अंदर 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसमें से कोई प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। यहां से अलग और कोई प्रश्न आता नहीं है कांग्रेस से। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जब आपको पढ़ाते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।